आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। गगनयान मिशन पहला परीक्षण 21 को अगले वर्ष भेजेंगे अंतरिक्ष यात्री। अपने दम पर पहली बार 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन का पहला परीक्षण 21 अक्टूबर को होगा। इसके तुरंत बाद भारतीय इसरो 3 और परीक्षण करेगा। इजराइल में घुसपैठ और नरसंहार का मास्टरमाइंड बिलाल हवाई हमले में ढेर। तो इजराइल ने हमास के एक और शीर्ष कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया। इजरायली वायुसेना ने कहा बिलाल अल कद्र दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज निरिम व नीर ओज में नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ से घुसपैठ करने वाले हमास के 3 आतंकियों को मार गिराया है। नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी, 4 करोड़ के कैप्सूल बरामद। तो दून पुलिस ने दिल्ली की एक फार्मा कंपनी के नाम से नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री चलाने और नकली दवाएं बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले में 2 भारतवंशी भी शहीद। तो हमास की ओर से इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले में भारतीय मूल की 2 महिला सुरक्षा अधिकारी भी शहीद हो गई। हमास आतंकियों से संघर्ष के दौरान दोनों अफसरों की मौत हुई। उधर इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम रविवार को खत्म हो गया। सावरकर के मानस पुत्र थे जिन्ना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश के भीतर 2 राष्ट्र की बात सबसे पहले सावरकर ने कही। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द सावरकर से लिया। रुड़की में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। कांग्रेस ने 3 राज्यों में पुराने चेहरों पर दाव लगाया। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सहकारी समितियों में 30% महिला सदस्य अनिवार्य होंगे। पीएम मोदी का लिखा गरबा गीत रिलीज हुआ। अमिताभ की पोस्ट से फिर चर्चा में आदि कैलाश। तो आदि कैलाश के दिव्य भव्य अलौकिक रूप ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी प्रभावित किया है। कपाट बंदी गंगोत्री 14, यमुनोत्री व केदार 15 को होंगे। एनसीपी के पूर्व सांसद की 315 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। रोड शो के लिए आज दुबई पहुंचे सीएम धामी। तो प्रदेश में दिसंबर में होने वाली वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंच जाएंगे। चोटियों पर बर्फबारी, मैदानों में गिरा पारा। तो रविवार को केदारनाथ सहित केदारपुरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। लगभग 2 घंटे तक हुई बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी समेत चादर में लिपटी नजर आई। उधर बद्रीनाथ धाम की चोटियों में भी दोपहर करीब 2 बजे बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों जोशीमठ, गोपेश्वर, पोखरी, नंदा नगर, पीपलकोटी में तेज हवा संग बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि हुई। इससे खासकर मैदानों में ठंड बढ़ गई है। आज बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश भर में सोमवार को बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं मैदानी जिलों में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं कल यानी 17 को भी उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले को छोड़ अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 से प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा। आज ओलावृष्टि अलर्ट। दून में छाए रहेंगे बादल। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप और बादलों की आंख में चोली जारी है। इस बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब सहित तमाम चोटियों पर सीजन का दूसरा हिमपात हुआ। केदारनाथ समेत 3 धाम में बर्फबारी हुई। बड़ी ठिठुरन चक्राता में निकले रूम हीटर। तो त्यूनी चक्राता मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर माकटी के पास हुई ओलावृष्टि से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। किसानों की नकदी फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ठंड बढ़ने पर चक्राता क्षेत्र में लोगों व व्यापारियों ने रूम हीटर का सहारा लिया। अवधेश से मॉल बने शिक्षक संघ के जिला मंत्री।
एकता दिवस के रूप में मनाया महाराज अग्रसेन का जन्म दिवस। हमारे बागों की निकली खाल तो एनएसए गैंगस्टर में करेंगे कार्रवाई। तो उत्तराखंड में पिछले दिनों पकड़ी गई बागों की खाल के मामले में मुख्यमंत्री सख्त हुए। नई नियुक्ति वाले कर्मियों को वाहन भत्ता दिया जाए। तो मातृत्व व परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ की ओर से बैठक आयोजित हुई। महंगाई भत्ता न मिलने पर संविदा कर्मी खफा हुए। सहकारी समितियों में 30% महिला सदस्य अनिवार्य हुए। प्रधानाचार्य पद के आवेदन में संशोधन की मांग की गई। शासनादेश के बाद भी विद्यालयों में नए हुए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती। तो शासनादेश के बाद भी प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैनाती नहीं हो पाई। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा के मुताबिक कर्मचारी न होने से शिक्षकों और छात्राओं को स्कूल की घंटी बजानी पड़ रही है। इससे अन्य कार्य पीएम की आदि कैलाश यात्रा ने अमिताभ को किया भावुक। तो बिग बी ने पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। 14 को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। लोकसभा में भी बागेश्वर उपचुनाव का कार्ड खेल सकती है कांग्रेस। तो पार्टी टिकट देने से पहले दावेदार का परखेगी दमखम, बाहरी भी हो सकता है उम्मीदवार। 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी में इन संभावित चेहरों पर है चर्चा। भाजपा के झूठ से बर्बाद हो रहा उत्तराखंड। तो विधानसभा में सदन के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। राष्ट्रीय महासचिव से मिले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायक खुशाल ने भी की मोदी की तारीफ। ट्रेजरी अफसर बनकर ठगी करने वाला ट्रक चालक निकला। श्रीनगर में आतंक का पर्याय बना गुलदार ढेर किया। झिलमिल झील में जंगल सफारी शुरू हुई। हार्सिल में एप्पल फेस्टिवल अब 19 और 20 को होगा। महिला उद्यमियों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। पुलिस ने दृष्टिवादी संस्थान की छात्राओं के बयान लिए। दिल्ली एनसीआर में फिर लगे भूकंप के झटके, दहशत। तो दिल्ली एनसीआर में रविवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले 2 हफ्ते के भीतर दूसरी बार धरती डोलने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इस बार तीव्रता 3.1 ही रही। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो भी नजर आए जिनमें लोग अपने घरों से निकलकर भागते दिखे। कचरे के निस्तारण के लिए चलेगा अभियान, तभी बढ़ेगा दून का मान। प्रेमनगर अस्पताल में नहीं आ रहे नेत्र सहायक, आंखों की जांच मशीन खराब हुई। संतोष ट्रॉफी में उत्तराखंड ने 1-0 से मैच जीता। बिग बॉस 17 में दिखेगा मोटो ब्लॉगर अनुराग डोभाल। तो अनुराग का टीवी धारावाहिक बिग बॉस में हुआ चयन। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ABEC ID अनिवार्य। तो सीधे सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में BA BSc BCom प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लिए छात्रों की परीक्षा फॉर्म भरने से पहले एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID बनानी अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बाबत सभी महाविद्यालयों को पत्र जारी कर दिया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहले स्थान पर। तो राज्य में कई विश्वविद्यालय छात्रों की ABC ID बना रहे हैं। 10,000 ने दी जेल बंदी रक्षक की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक परीक्षा में 10,072 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि 11,744 अभ्यर्थियों में से 1,672 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में 50.76% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून के 25 केंद्रों पर आयोजित की गई। इधर देहरादून जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर जल बंदी रक्षक 2022 की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई थी। 4,068 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 3,501 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 567 ने परीक्षा छोड़ दी। शासन चुनाव से पहले बदरंग होने लगा शहर।
तो अभी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव की तिथि तय नहीं हुई है। छात्रों ने चुनावी प्रचार के पोस्टरों से दीवार को बदरंग करना शुरू कर दिया है। शहर के 5 कॉलेज में लगभग सभी सीटें फुल होने के बाद छात्र नेता चुनाव प्रचार को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने कॉलेज समेत शहर की दीवारों पर पोस्टर व बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे दीवारों की सूरत बदरंग होने लगी है। 167 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। जूनियर इंजीनियरिंग के 1097 पदों के लिए आवेदन शुरू। तो प्रदेश में जूनियर इंजीनियरिंग के 1097 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया। पेपर लीक की वजह से पूर्व में रद्द हुए जेई भर्ती के पद भी इसमें शामिल किए गए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि भर्ती में ग्रामीण निर्माण विभाग जेई सिविल के 187, जेई इलेक्ट्रिकल के 9, जेई टेक्निकल के 5, सिंचाई विभाग में जेई सिविल के 75, जेई मैकेनिकल के 63, लघु सिंचाई विभाग सिविल के 22, मैकेनिकल के 18, एग्रीकल्चर के 6, पंचायती राज विभाग में सिविल के 41, जल संस्थान में सिविल के 79, जल निगम में सिविल के 50, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 12, पीडब्ल्यूडी में 210, टेक्निकल में 16, मैकेनिकल में 2, इलेक्ट्रिकल में 24, ऊर्जा विभाग में 9, आवास विभाग में 135, कृषि विभाग में 37, शहरी विकास में 32, उरेडा में 10, पिटकुल में 5 व यूजीवीएनएल में 50 पद भरे जाएंगे। निजी होटल के लिए सरकार के पैसे से बनाई सड़क। तो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। फार्मा उद्योग में काम करते थे नकली दवा फैक्ट्री चलाने वाले दोनों आरोपी। तो नकली दवा की फैक्ट्री चलाने वाले सचिन और विकास पहले से ही दवा निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे। सचिन दवा कंपनी स्टेफोर्ड लेबोरेटरी लिमिटेड भगवानपुर में सुपरवाइजर था, जो विकास जक्सन पाल फार्माक्यूटिकल कंपनी में हरिद्वार में मार्केटिंग का काम करता था। नशा तस्करों के खिलाफ करें कार्रवाई। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 साथी गिरफ्तार, 6 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई। उत्तराखंड के युवाओं में तेजी से बढ़ रहा खेल का क्रेज। पहले दिन राम सीता का जन्म और रावण तपस्या का मंचन हुआ। नवरात्र के पहले दिन मां के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दवा के नाम पर मौत बेच गए करोड़पति, 50 रुपये में देते थे 85 वाला पत्ता, इसी प्लान में पहुंचाया जेल। नकली दवा के धंधे बाजों के लिए सॉफ्ट टारगेट बना उत्तराखंड। राष्ट्रीय फर्जीवाड़े में अधिवक्ता देवराज पर एक और मुकदमा हुआ। उत्तराखंड के 10 और लोगों की इजराइल से वतन वापसी हुई। नकली दवा बनाकर खड़ी की गई संपत्ति को कुर्क कराएगी पुलिस। दवाओं की जांच को आज से अभियान चलेगा। तो नकली दवाई फैक्ट्री पकड़े जाने पर दिए निर्देश। मसूरी में भगवती जागरण 17 को होगा। दिल्ली के एक दिन में 2 ट्रिप लगाएगी वोल्वो बस। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट बैरियर पर यूकेडी ने दिया धरना। माध्यमिक शिक्षा संघ की दून जिला कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। श्री केदारनाथ मंदिर परिसर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। उत्तरकाशी में बारिश से ठंड बढ़ी। गंगोत्री मंदिर के कपाट 14 नवंबर को होंगे बंद। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट आगामी 14 नवंबर को अन्नकूट पर्व तथा यमुनोत्री मंदिर के कपाट 15 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद किए जाएंगे। गैरसैंण में दुर्घटना में युवक की मौत। तो गत शनिवार को देवीपुरी मोटर मार्ग पर बाइक दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। 21 वर्षीय रोहित बिष्ट पुत्र संजय बिष्ट ग्राम रसाईघाट गैरसैंण अपने साथियों के साथ अज्ञारी महादेव गया हुआ था। ब्लॉकों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। शिक्षकों और मेधावियों को का सम्मान। तो वैश्व महासंगठन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। डिप्लोमा फार्मासिस्टों को की मांगों पर हो कार्रवाई। विद्यालय का भूकंप रोधी टीन शेड तोड़ने पर उठाए सवाल। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। निजी अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। 2 कुंटल के लॉकर सहित 25 लाख लेकर सातिर चोर फरार। तो हल्द्वानी से खबर। एटीपी नगर चौकी क्षेत्र में स्थित महिंद्रा शोरूम में शनिवार देर रात घुसे नकाबपोश बदमाशों ने 2 कुंटल वजनी लॉकर सहित
25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाएं। युवक की संदिग्ध हालत में लगी गोली गंभीर। तो रामनगर से खबर आई है। संविदा कर्मी बनाए प्रदेश स्तरीय संगठन। आवास के लिए जारी हुए बजट से गड्ढे भरेगा निगम। बिजानी व गर्जिया जोन खुलते ही दिखा बाग। जंतु विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 18 से होंगी। बीए चतुर्थ व बीकॉम का परीक्षा परिणाम घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित कर दिया है। यूओयू में 20 तक ले दाखिला। अशासकीय शिक्षकों ने सरकार के रवैये के खिलाफ उठाई आवाज। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के रविवार को बैठक हुई। दृष्टिबाधित को सफेद छड़ी व घड़ियां वितरित की। हरिद्वार मसूरी के लिए पार्किंग मंजूर हुआ। आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। स्कूलों में अब से हर दूसरे माह होगी मासिक परीक्षा। तो सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा का पैटर्न बदलने जा रहा है। स्कूलों में हर माह मासिक परीक्षा के बजाय अब हर दूसरे महीने परीक्षा कराई जाएगी। अरमान ने बिखेरा अपनी आवाजों का जादू। सीमा पंथ इंटक की महामंत्री बनी। रुड़की और आसपास डेंगू के 9 और मरीज मिले। केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बैरीनाग में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिथौरागढ़ में मौसम की करवट। ओलों से सब्जी की खेती बर्बाद हुई। स्कूटी बेचने के नाम पे 50,000 रुपये ठगे गए। महिला और युवतियां होमगार्ड बनने को आज दिखाएंगी दम। तो सीमांत महिला होमगार्ड के पद के लिए आज से महिला और युवतियां जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। 11 दिन तक चलने वाली शारीरिक परीक्षा में जिले भर की 4,000 से अधिक युवतियां और महिलाएं हिस्सा लेंगी। प्रतिदिन करीब 400 आवेदनकर्ता शारीरिक परीक्षा देंगे। गोदाम में ले जाकर यौन शोषण करता था थानक। तो यौन शोषण मामले में काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित मूक बाधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों के आवासीय संस्थान में पुलिस ने छात्राओं के बयान लेने शुरू कर दिए हैं। पिथौरागढ़ में ओले गिरने से फसलें बर्बाद हुई। पहले नवरात्र में मां शैलपुत्री की आराधना की गई। उत्तराखंड लोक विरासत का आयोजन 2 दिसंबर से होगा। दून में रोजगार मेले में पहुंचे पूर्व सैनिक। चोरी के 7 दुपहिया संग 3 गिरफ्तार हुए। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। मानस खंड में दुनिया के नक्शे पर लाने के प्रयास किए गए। दिनेशपुर में 2 बाइकें भिड़ी, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। नशे में धुत चालक ने दौड़ाई तेज रफ्तार टैक्सी, पुलिस से भिड़ा। रिटायर कर्मी का 13 तोला सोना चोरी हुआ। कुली बेगार आंदोलन की याद में निकाली जाएगी पद यात्रा। काशीपुर में मिला अज्ञात का शव। प्रदेश में औषधीय मशरूम की खेती करना होगा आसान। पौष्टिकता से भरपूर है मोटा अनाज। जसपुर के 12 गांव समेत नगर में आज 7 घंटे गुल रहेगी बिजली। घर का इकलौता कमाने वाला था देवाशीष। ट्यूशन न पढ़कर आ रहे छात्र को पीटा, कान का पर्दा फटा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। यमुना में अवैध खनन से नवनिर्मित नाव घाट पुल का मंडरा खतरे में है। शक्ति नदी किनारे दोबारा होने लगा अवैध अतिक्रमण। चक्राता में बारिश से सर्दी ने दस्तक दी। मामूली विवाद में फायरिंग कर चाउमीन मोमो की ठेली फूकी। तो रुद्रपुर से खबर आई। प्रीति विहार क्षेत्र में मामूली विवाद में हथियारबंद युवकों ने एक घर में जमकर पथराव के साथ ही फायरिंग कर दी। आरोपियों ने घर के बाहर चाउमीन मोमो के ठेले को भी फूंक दिया। किच्छा खटीमा में स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए। 10.5 लाख की ठगी में दूसरा आरोपी धरा गया। रामनगर में काशीपुर के युवक को गोली लगी। दून में युवका की भारत जोड़ो यात्रा में लगे राष्ट्रीय एकता के नारे। दिव्यांगजनों को अनुकूल वातावरण की जरूरत है। उत्तराखंड ने सिक्किम को 1-0 से हराया। बंदी रक्षक की परीक्षा में 85% अभ्यर्थी ने दी।
654 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में 654 पदों के लिए भर्ती के लिए 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन में संशोधन के लिए लिंक खोला तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने औसत निरीक्षक पदों पर अभ्यर्थियों की अंतिम तिथि आवेदन मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए 21 अक्टूबर तक वेबसाइट लिंक खोला गया है। मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को होगी। नवरात्र में बढ़ गए फलों और खाद्य वस्तुओं के दाम। रुड़की में बनी हुई सड़क पर पेचवर्क से ठिकाने लगाया बजट। रुड़की में घर से लौट रहे खाद्य कारोबारी से लूट की गई। बाइकों की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। पिथौरागढ़ के सड़कों पर रोडवेज बस चलाने में हाँफ रही। लोहाघाट जीआईसी में 17 से झूमाधुरी महोत्सव होगा। रिटायर कर्मी का 13 तोला सोना चोरी हुआ तो द्वारा हाट से खबर आई है। नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मेले का रंगारंग शुभारंभ हुआ। मां सुरकंडा के दर्शनों को भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पूर्णगिरि धाम में उमड़ी भीड़। शैलपुत्री के पूजन को मंदिरों में कतारें लगी। पिथौरागढ़ 17 नवंबर से शुरू होगा शरदोत्सव। एक ही गोली में ढेर चौरास का आदमखोर गुलदार तो शिकारी जॉय हुकील ने आदमखोर गुलदार घोषित करने के 24 घंटे के भीतर ही गुलदार को ढेर कर दिया। निगम 1.5 माह में पूरा करेगा करोड़ों के कार्य। रोजगार मेले में उमड़ी पूर्व सैनिक की भीड़। उद्यान विभाग 11 जिलों में शुरू करेगा कीवी मिशन। दुबई में कल रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री धामी। सीमेंट फैक्ट्री के लिए नए क्षेत्रों की तलाश है। केदारनाथ समेत 3 धाम में बर्फबारी, बढ़ी ठंड, तूफान से उड़ी भवन की छत। तो वह बर्नी घाट से खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाल होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बच्चों को झपट रहा था खूंखार गुलदार, जॉय हुकील की गोली का हुआ शिकार। 14 को अन्नकूट पर्व पर बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। छात्र संघ समेत 10 पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो पौड़ी से खबर है, बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने पर हुई कार्रवाई। हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना कागजों में सिमटी। कलेक्ट्रेट में गरजे ग्राम प्रहरी। नैनीताल ने जीता उद्घाटन मैच। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले छात्र की बनेगी ABC ID। शादी वर्दी में दृष्टिबाधित संस्थान पहुंची पुलिस, छात्राओं के लिए बयान। बॉम्बे हॉस्पिटल में रोगी की मौत, हंगामा हुआ। आज से पहाड़ी कटान के लिए हर 1 घंटे बाद यातायात रहेगा बंद। नैनीताल जिले में हो सकती है हल्की बारिश। महिंद्रा शोरूम से तिजोरी ले उड़े चोर। बच्चे चोरी के आरोप में महिला को पीटा, STH में हंगामा हुआ। मछली विक्रेता को संदिग्ध हालत में गोली लगी। नेपाल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुला झूला पुल। 27 परिवारों के लिए 10 साल से गरारी बनी जीवन रेखा। बर्फबारी और ओलावृष्टि से बड़ी ठंड, सब्जियों को नुकसान हुआ। प्रशासन सुन नहीं रहा, आंदोलनकारी भी डटे हैं। होमगार्ड के 32 पदों के लिए मैदान में 3512 अभ्यर्थी हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए अब हनी ट्रैप पद्धति का सहारा है। मंडुए का दाम बढ़ गया, खेती नहीं बढ़ रही। जब हंगामा हुआ तब CBSE का पाठ्यक्रम बढ़ाने पर सहमति बनी। पानी न आने से गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान के ई को घेरा।